अभी ये ETF हम लोग को अपने ऑल टाइम हाई से 18% से डिस्काउंट पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आज हम लोग और एक ETF को एनालाइज करेंगे और ये ETF में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट जाता है सीधा US मार्केट में, यानी Nasdaq 100 को ये फॉलो करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन सा है ये ETF। आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट ले लेते हैं जो हाल फिलहाल में हमारे वीडियो में आया है। तो यहाँ पे सुशांत शर्मा सर जी का क्वेश्चन है और ये हमारे रेगुलर व्यूअर है, बहुत ही एक्टिव व्यूअर है। तो इनका कहना है थैंक यू, ऐसे ही हम लोगों को सिखाया करो, अभी बहुत सीखना बाकी है। तो मैं कोशिश करूंगा मुझे जितना कुछ आता है वो धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूं और हम लोग एक साथ मिलकर आगे इस जर्नी में बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं NSE के वेबसाइट में और देख लेते हैं इस ETF को। अगर इस ETF में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट सीधा जाता है US मार्केट में, यानी Nasdaq में। तो ETF का नाम है, अगर NSE में खोजेंगे MON 100, ETF का कोड MON 100 है, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है। करंट मार्केट प्राइस 180 रुपीज़ 70 पैसे का है। टोटल मार्केट कैप 9118 करोड़ का है। तो मार्केट कैप भी इसका अच्छा खासा बड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई, यानी एक साल में इस ETF का हाई लगा था 221 रुपीज़ 70 पैसे का और एक साल का लो 142 रुपीज़ 11 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 31 मार्च 2011 से मार्केट में लिस्ट है, यानी ETF को 14 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं मार्केट में लिस्ट हुए। हिस्टोरिकल डेटा में एक बार देख लेते हैं कि इस ETF के डेली बेसिस पे वॉल्यूम्स कैसे जनरेट होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डे यानी 20 जून को इस ETF में वॉल्यूम बने थे 4 लाख, उससे पहले 7 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 5 लाख। तो मिनिमम हम लोग को यहाँ डेली बेसिस पे 4 से 5 लाख का वॉल्यूम्स जनरेट होते हुए दिख रहा है, जो कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। पर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने मार्केट को छोड़ के यानी इंडियन मार्केट को छोड़ के US मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान जरूर से रखिएगा कि आपके कैपिटल का 5 से 10%, मैक्सिमम 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट US मार्केट में नहीं होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। चलते हैं हम लोग गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में और देख लेते हैं इस ETF के रिटर्न्स कैसे रहे हैं। लास्ट एक दिन का देखेंगे तो यहाँ पे 0.32% से अप था। लास्ट 5 डेज का अगर हम लोग देखें तो 0.16% से अप रहा है। 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 1.36% का रिटर्न। 6 मंथ के रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ में ये ETF 13.50% से डाउन देखने को मिल रहा है। वहीं पे एक साल का अगर रिटर्न देख ले तो एक साल में इस ETF ने 11.78% का रिटर्न निकाल के दिया है। पर ये ETF ने एक साल में इससे ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया था, क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इसका ऑल टाइम हाई से अगर देखते हैं तो ये ETF कितना करेक्ट हो गया था, लगभग 23-24%, 25% के करीब ये करेक्ट हो गया था और इस करेक्शन से अब थोड़ा सा ये ऊपर आ चुका है और अभी ये ETF हम लोग को अपने ऑल टाइम हाई से 18% से डिस्काउंट पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पर ऐसा नहीं है कि 18% से डिस्काउंट पे मिल रहा है तो जाके पूरा पैसा ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर देना है, क्योंकि US मार्केट है, पैसा US में जाके इन्वेस्ट हो रहा है तो पूरा पैसा लगाना नहीं है। मैंने जैसे पहले बोला, बस अपने कैपिटल का 5% ही मैक्सिमम इसमें इन्वेस्टमेंट करना है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से रिसर्च, अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे एक साल में इस गिरावट के बाद भी इस ETF ने 11.78% का रिटर्न निकाल के दिया है। और देखिए गिरावट भी जो है बहुत बड़ा गिरावट है, 25% का गिरावट हो गया। आपको अगर लग रहा है कि अभी ये 18% डिस्काउंट में मिल रहा है तो यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से अगर फिर से अगर बड़ा गिरावट होता है तो फिर आपको अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टिंग करना है पर सोच समझ के करना है और छोटे से क्वांटिटी में करना है। चलिए एक बार इसका देख लेते हैं हम लोग RSI की, इस ETF का RSI अभी किस लेवल पे आ रखा है, क्या अभी शॉर्ट स्विंग इसमें बनता है या नहीं बनता है, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से MON 100 ETF का RSI 53.6 पे है, जो कि हायर वैल्यूएशन पे है, यानी कि हमारा जो एंट्री पॉइंट रहता है RSI के बेस पे, जब भी ETF का RSI 40 के नीचे रहता है तो हम लोग एक अच्छा एंट्री पॉइंट मानते हैं। RSI अगर 40 के नीचे रहा तो मैक्सिमम 40 से 45 तक रहा तो भी हम लोग शॉर्ट स्विंग के लिए प्रेफर करते हैं, पर अभी देखने को मिल रहा है ये 53.6 यानी हमारे एंट्री पॉइंट से काफ़ी ऊपर है। तो इस ETF का RSI को और कूल डाउन होने देना पड़ेगा, हमारे हिसाब से और कूल डाउन होने देना चाहिए, उसके बाद ही जाके वेट करना है। देखिए मार्केट हमारा पेशेंस टेस्ट करता है। मार्केट में अगर एंट्री नहीं बन रहा है, आपने कहा काफ़ी कैपिटल फ्री पड़ा हुआ है, ETF की दुकान वर्जन 1 के हिसाब से काफ़ी कैपिटल फ्री पड़ा हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है। अगर आप नए मेंबर हैं तो आपको ऐसा लग सकता है, तो उसके लिए और एक वीडियो है कि एक्स्ट्रा फंड अगर पड़ा है तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो मैं आई बटन में दे दूंगा या फिर वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे
लिक्विड फंड बाय ETF स्विंग ट्रेडर, अगर ये सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा लिक्विड फंड क्या है, उसमें कैसे रिटर्न्स मिलते हैं। तो जो फ्री कैपिटल है उसको आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जाके एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा और एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो मेंबर नए आए हैं उनको अगर लग रहा है कि हमारा फ्री फंड पड़ा हुआ है, इन्वेस्ट हो नहीं रहा है, तो मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है, आपको पेशेंस बनाए रखना है। जब भी स्ट्रेटजी के हिसाब से गूगल फाइनेंस सीट में ETF आता है, आपको उसमें एंट्री बनाना है और जब हमारा 6% का टारगेट मिल जाता है तो हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके अलावा अगर आप अलग से रिसर्च करना चाहते हैं, ऐसे करके देख के करना चाहते हैं, तो आप RSI के बेस पे भी कर सकते हैं। तो अगर आप RSI के बेस पे करना चाहते हैं तो RSI को मेरे हिसाब से 40 के नीचे आने देना चाहिए। RSI कूल डाउन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है। RSI 40 के नीचे भी आता है, RSI 70 के ऊपर भी पहुँचता है। 40 के नीचे आता है तो हम लोग उसमें एंट्री करते हैं और 70 के ऊपर चले जाता है तो वो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग मानकर चलते हैं। तो इन्वेस्टिंग करने से पहले खुद का एनालाइज, खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, दोबारा से मैंने दोहरा दिया, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग कीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।